हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट नंबर 62 है बेटा। ये जो छठी, सातवीं और आठवीं यानी कि 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की ये वर्कशीट है बेटा। तीनों ही क्लासेस के बच्चों को करनी है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है यहाँ पर और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है जो बेटा ये है 15 सितंबर 2020 की, यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। ये देखिए एक इंडिया का ये मैप दिया गया है भारत का। तो देखते हैं ये किस वजह से दिया गया है। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश। देखिए बेटा यहाँ पर पहले ये पूरा जो जम्मू कश्मीर है ये हमारा एक था, लेकिन अब इसमें से लद्दाख को, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये लद्दाख, लेह लद्दाख को अलग कर दिया गया है और ये नीचे हमारा ये जम्मू कश्मीर यहाँ पर नीचे आ गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर हमेशा बर्फ गिरती रहती है। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं ना बेटा वो भी कुछ अलग से ही होते हैं। यहाँ हमारी तरह जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं ऐसे पेड़ पौधे नहीं होते। वहां पर ठंडे एरिया की तरह ही वहां के पेड़ पौधे भी कुछ अलग ही होते हैं। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। देखिए बेटा आपने सुना भी होगा, पश्मीने के शॉल होते हैं, पश्मीने की स्वेटर होती हैं और वो जो होती हैं वो काफी कॉस्टली मिलती हैं, क्योंकि ये जो ऊन होती है ये ऊपर ठंडे एरिया में जो भेड़ मिलती है उनसे हमें मिलती है। यह ऊन कीमती होती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, एक खास तरह का छेना होता है एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और क्या होते हैं बेटा, याक होते हैं। गायें, बकरी और याक होते हैं। तो ये हमने लद्दाख के विषय में पढ़ा है बेटा। नेक्स्ट हम किसके विषय में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो तीर का निशान दिया गया था ये था लद्दाख, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है ये हमारा केरल। यहाँ पर देखिए ये रहा, ये क्या है, हमारा केरल है। तो केरल के विषय में हम पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। कौन से आए बेटा, सबसे पहले अरबी और फिर यहूदी व्यापारी जो है केरल में आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको जाता है बेटा, संत थॉमस को। किसको जाता है, संत थॉमस को। आगे है बेटा, भारत में अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है। किसने लिखा है बेटा, इब्न बतूता। उसने क्या लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत
तक का समुद्री रास्ता जाना। किसने जाना बेटा? सबसे पहले जो है पुर्तगाली हमारे देश में आए थे और उन्होंने भारत समुद्र के रास्ते, वो भारत से आए थे और उन्होंने ही जाना कि जो है पानी समुद्र के रास्ते भी यहाँ पर आया जाया जा सकता है। तो ये हमारा क्या है बेटा? केरल है। ये एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, एक तरफ तो पानी से और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और आप जानते होंगे बेटा केरल में जो है वो पढ़ाई यानी कि साक्षरता दर केरल में सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट बेटा कि देखिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि बेटा भारत की राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोज कर भरिए। गृह राज्य मतलब बेटा कि जो बच्चा जहाँ का है, चाहे वो हरियाणा का है, दिल्ली का है, जहाँ का भी है, जो भी ये वर्कशीट कर रहा है वो गृह राज्य यानी कि जो जहाँ रह रहा है उसका जो रहने की जगह है गृह राज्य, कौन जिस भी राज्य में वो रह रहा है उसको क्या करना है? उसको मानचित्र में खोज कर भरना है। तो हम जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली कहाँ है बेटा? देखिए ये हरियाणा में एक छोटा सा यहाँ पर स्थान है। यहाँ पर क्या है? ये छोटी सी दिल्ली है। क्या है बेटा? यहाँ पर ये है दिल्ली। तो हम यहाँ पर दिल्ली को यहाँ कर खोज कर हम यहाँ पर भर देंगे। नेक्स्ट बेटा अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित करके लिखे। देखिए बेटा जैसे हमारा गृह राज्य कौन सा है? दिल्ली है। तो इसके विषय में हमें कुछ रोचक जानकारियां लिखनी है कि ये कैसे प्रसिद्ध है, कब इसको बनाया गया, क्या है इसमें ऐसी खास बात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिल्ली के विषय में कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहला है कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। नेक्स्ट है दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। तीसरा है बेटा महाभारत काल में इसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट है बेटा दिल्ली का खड़ी बावली, खड़ी बावली जिसे कि हम अपनी भाषा में खरी बावरी भी बोलते हैं, बाजार जो है एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार है। नेक्स्ट बेटा कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, नेशनल रेल म्यूजियम, तो उसमें एक टॉय ट्रेन के द्वारा पर्यटकों को पूरे संग्रहालय की सैर कराई जाती है। नेक्स्ट बेटा कि दिल्ली में स्थित आजादपुर बाजार पूरे एशिया में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे तो बेटा बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, लेकिन फिर आप बोलते हो कि मैम आपने बहुत बड़ा आंसर लिखवा दिया, तो हम इसको इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए कि कैसे जो है भिन्नता होते हुए भी यहाँ के लोगों में एकता है, वो यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे कि भारत में जो है सभी राज्यों में भाषा जो है अलग अलग है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों जातियों के लोग मिलकर रहते हैं। विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, परंपरा, परिधान, उत्सव आदि में अलग अलग होते हैं, फिर भी वे अपने आप को क्या कहते हैं बेटा? भारतीय कहते हैं और वो मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।